अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हियर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम एक कंपनी का पास पेपर से क्वेश्चन करेंगे एंड दिस इज February March 2018 एंड फ्रॉम दिस पेपर वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 2। The following is an extract from the statement of financial position of X Limited at 31st December 2016। शेयर कैपिटल $1 ऑर्डनरी शेयर। अभी मैंने आपको लेक्चर वीडियो बताया था कि जो शेयर कैपिटल के साथ वैल्यू मेंशन्ड होती है ये पार वैल्यू होती है, और इस क्वेश्चन में देखिए आपकी जो पार वैल्यू है वो $1 है, और ऊपर पे देख सकते हैं कि इन वैल्यूज के ऊपर डॉलर है। इसका मतलब या तो ये अमाउंट है या तो ये वैल्यूज, अमाउंट्स या वैल्यूज है। और ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यूज ने इस तरह निकाली होगी कि जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो फिर ये $400,000 आया होगा। अब इस पे पार वैल्यू क्योंकि 1 ही है तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने तो 400,000 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। तो अगर पार वैल्यू 1 है तो वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स इक्वली होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मीन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। अब यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यूज करता है इसलिए मैं भी नंबर ऑफ शेयर्स ही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर पार वैल्यू, इफ द पार वैल्यू विल बी अदर देन 1, सो द वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड द नंबर और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तो अगर पार वैल्यू अदर देन 1 है क्वेश्चन में, सो यू गाइस नीड टू बी मोर केयरफुल। अभी इसमें 1 है तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये सब आप लोग को समझाने के लिए बताया। शेयर प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स, टोटल इक्विटी नॉन करंट लाइबिलिटी 8% डिबेंचर्स 2019-2020। फॉर नाउ अभी रेलेवेंट नहीं है। ट्रेडेड द पेपर्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 2017। अब अगर हमारा ईयर दिसंबर में एंड हो रहा है और उस पर जो हमारी, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस है। अब करंट ईयर में कुछ ट्रांजेक्शन हुई, इशू ऑफ 80,000 ऑर्डनरी शेयर्स एट 1.25 ईच। अब आप लोग क्या देख सकते हैं, एक शेयर 1.25 का इशू है, वेयर इज द पार वैल्यू इज अबव 1, वेयर इज द पार वैल्यू इज 1। तो यहाँ आप देखिए अबव पार वैल्यू शेयर इशू हो रहा है, इसका मतलब ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। राइट इशू ऑफ 3 ordinary shares for every 8 shares held on this date at an issue price of 1.3. This was fully subscribed. ऑल फुली सब्सक्राइब का मतलब है कि कंपनी जितने शेयर्स राइट इशू में इशू करना चाहती थी वो सारे शेयर्स सेल, ऑल शेयर सोल्ड, सारे शेयर्स बिक गए। क्योंकि राइट इशू में मैंने आपको लेक्चर वीडियो बताया था दैट इट्स अप टू द शेयर होल्डर to buy these right shares or not. So it is possible that all shares might not be subscribed for, which a company might want to issue in rights issue. अब मसला है कि राइट इशू में इसने बताया नहीं कि इसने कितने शेयर इशू किए, रादर उसने बता दिया कि फॉर एवरी 8 शेयर्स 3 राइट शेयर्स विल बी गिवन। तो यहाँ में इस 3 और 8 को यूज करके हमें राइट इशू के शेयर खुद कैलकुलेट करने होंगे, और ये कैसे कैलकुलेट करने ये भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद है बोनस इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड ऑन दिस डेट। और एक कंपनी के क्वेश्चंस पे डेट जरूर नोट कीजिएगा। देखिए बोनस इशू राइट इशू के बाद हो रहा है, और राइट इशू से पहले भी जो है वो कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है, जो कि इसमें आपको बताया हुआ है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कि वो कितने शेयर्स इशू कर रही है। तो उसमें कैलकुलेट करने की शेयर जरूरत नहीं है। अब जैसे कह रहा होता है ना 3 for 8 हेल्ड ऑन दिस डेट, इसका मतलब जून में जिन शेयर होल्डर्स के पास 8 शेयर्स है उनको राइट इशू के शेयर्स मिल जाएंगे। तो हमें इसके लिए अपडेटेड क्वांटिटी या नंबर ऑफ शेयर्स की फिगर यूज करनी होगी, बोथ फॉर द राइट्स इशू एज वेल एज फॉर द बोनस इशू।
और इसके लिए अगर आप लोग रफ वर्किंग करेंगे जो मैं करके दिखाऊंगा, तो उससे आप लोग के लिए चीज मैनेज करना इजी रहेगा। और ये स्टार्ट मैंने पार वैल्यू 1 के क्वेश्चन से लिया है, क्योंकि these questions are easier to understand, and obviously because of such questions it will be easier for students to initially understand the concepts of company accounting and how to deal with its past paper questions। फिर आगे अभी इंशाल्लाह मैं वो क्वेश्चंस भी करूंगा पास पेपर से जिसमें पार वैल्यू अदर देन 1 होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा और डिटेल वर्किंग्स करनी पड़ती है और उनमें थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ता है। तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए आपको एंट्रीज बनानी है। और बाय द वे मैं इसमें आपको रफ एसओसी भी बना के दिखाऊंगा। तो देखिए ये रफ नंबर ऑफ शेयर्स की हम एक वर्किंग करेंगे। तो अभी ईयर बिगनिंग में ये 400,000 है। उसके बाद कंपनी जो 80,000 शेयर्स इशू करी है उसकी हम एंट्री कर लेंगे। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो बैंक डेबिट होता है। बैंक की फिगर निकालनी है तो इट विल बी 80,000 इंटू 1.25। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सिर्फ पार वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। और प्रीमियम जो है वो सेपरेटली शेयर प्रीमियम में हम रिकॉर्ड करेंगे। अब पहले इसका इजी वे आउट है कि आप 100 माइनस 80 कर ले तो आपका 20,000 ही शेयर प्रीमियम हो जाएगा। और ये बाय द वे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं उसको हम प्रीमियम पर शेयर से मल्टीप्लाई करा देंगे। प्रीमियम पर शेयर आसान है। 1.25 माइनस 1, इशू वैल्यू में से पार वैल्यू माइनस कर दे आपका प्रीमियम पर शेयर आ जाएगा। तो हम देखिए 80,000 को 0.25 से करेंगे। ये मैं कैलकुलेटर कैलकुलेटर में भी करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए आपका 20,000 आया। तो इससे बेहतर है दोनों प्रोसेस से करना आना चाहिए। एंड द बेटर वे इज टू कैलकुलेट द प्रीमियम ऑन शेयर्स रादर देन कैलकुलेटिंग इट बाय द डिफरेंस ऑफ बैंक एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब इसके बाद राइट्स इशू की कैलकुलेशन करने से पहले एक कंपनी ने 80,000 शेयर्स अभी इशू किए, तो 1 जनवरी को ही कंपनी का शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए। तो अब द अपडेटेड फिगर इज 480,000। और ये एक मैं ग्रफ शेयर प्रीमियम की भी वर्किंग कर रहा हूँ। तो शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस है 20,000। और ये जो फिलहाल शेयर इशू किया इससे 20,000 का प्रीमियम आ रहा है। तो शेयर प्रीमियम का अपडेटेड फिगर 40,000 है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बोनस इशूज क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट पे होगा। और बोनस इशू के लिए पहले हम शेयर प्रीमियम को यूज करते हैं। तो अगर बोनस इशू सितंबर में हो रहा है उससे पहले जनवरी और जून को कंपनी का शेयर प्रीमियम चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो शेयर प्रीमियम की अपडेटेड फिगर यूज होगी बोनस इशू के लिए। तो अब आ जाते हैं राइट्स इशू।
तो अब आ जाते राइट्स इशू पे। अब हमारा शेयर कैपिटल चेंज हो चुका है, और अब जोन में जिन शेयर होल्डर्स के पास 8 शेयर है उनको 3 मिलेंगे। तो देयर आर टू टू थ्री वेज ऑफ डीलिंग विद दिस। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि राइट्स इशू में कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, यानी क्वांटिटी या नंबर ऑफ शेयर्स पहले राइट्स इशू की निकालनी होगी। उसके बाद ही हम उसकी एंट्री के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं, या अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी पड़े तो उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे इजी बाउट ये कि ये जो आपको 480, ये जो आपका 480,000 है, अब आप यहाँ देखें तो 3 पहले मेंशनड है, 8 पहले मेंशनड है। इसके बेसिस पे आप लोग एक फ्रैक्शन बनाए, जो नंबर पहले लिखा हुआ है 3 उसको पहले मेंशन करें, और जो नंबर बाद में मेंशनड है 8 उसको बाद में मेंशन करें। इससे आपके स्ट्रेट अवे राइट्स इशू के क्वांटिटी या नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ये मैं आप लोग को यहाँ भी करके दिखाऊंगा। तो 480,000 कंपनी के शेयर्स हैं, इसको मैं करवा दूंगा 3 अप डिवाइड बाय 8 से। अच्छा, ये नम वर्क्स का ग्राफिक कैलकुलेटर है, उसका एमुलेटर है। इस पे जब हम डिवीजन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन एज्यूम करता है। कैसियो के कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन गिवन होता है, तो आप लोग उससे काम चला सकते हैं। तो 480,000 इंटू 3/8, तो उससे देगा हमारे राइट इशू के शेयर 180,000 आ गए। और इसकी देखिए वजह क्या है। अगर हम इसका एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाए, तो जिनके पास 8 शेयर्स हैं करंटली उनको 3 मिलेंगे। तो करंटली अगर मेरे शेयर होल्डर्स के पास 480,000 शेयर्स हैं तो उनको कितने शेयर दिए जाएंगे। तो ये इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। और अगर मुझे इस पे x निकालना है तो ये 8x इज इक्वल टू 480,000 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। 480 इंटू 3 विल बी 1,440,000। 1,440,000 डिवाइड बाय 8, तो देगा आपका 180,000 आया। तो इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखें, जो x निकालने के लिए 480,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 8 बनेगा। तो उसी चीज पे ये बेस्ड है। तो आप लोग चाहे तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे और चीजें करनी तो मैं इसको इरेज करूंगा अब। मगर जिनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स से जिनको थोड़ी एलर्जी है, तो वो ये सिंपल वे आउट यूज करें, अननेसेसरीली अपनी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशंस को अप्रोच करना है। और अगर ये इनॉर्मस डेसिमल प्लेसेस का नंबर आ रहा है तो फिर आप फ्रैक्शन को यूज करें, उस फ्रैक्शन को प्लीज नंबर में चेंज ना करें। ये मल्टीपल अप्रोचेस से बता रहा हूँ कि सर्टेन क्वेश्चन में हो सकता है एक स्पेसिफिक वे ही वर्क करे। तो अगर परसेंटेज फ्रैक्शन को आप उसमें नंबर में चेंज कर रहे हैं, तो देखिए आप ये 0.375 अगर लेते हैं, तो 480,000 0.375, तो देखिएगा तो भी आपके राइट्स इशू के शेयर्स वही 180,000 आए। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द एंट्री फॉर राइट्स इशू।
और इससे भी कंपनी फाइनेंस रेस करने के लिए ही करती है, तो इसकी भी इशू ऑफ शेयर्स वाली ही एंट्री होगी। इसमें एक शेयर इशू हो रहा है 1.3 का, तो इशू वैल्यू से बैंक के लिए करवा देंगे। तो 234,000। और एंट्रीज में देखें एब्रीविएशन यूज नहीं किया, पेपर में आपको पूरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखना है। आप ओएससी लिख देंगे तो एग्जामिनर विल बी पिस्ड ऑफ। क्योंकि शेयर प्रीमियम डिफरेंस है 54,000 हो जाएगा। और अगर मेरी इशू वैल्यू 1.3 और पार वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रीमियम है वो 0.3 का हो जाएगा। और 180,000 को अगर मैं 0.3 से करवाऊं, तो देगा 54,000 का प्रीमियम आ रहा है। अब मैं दोबारा अपने शेयर कैपिटल को अपडेट कर दूंगा 180,000, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ राइट्स इशू। So now my updated shares are 663,000 before the bonus issue. तो ये 20,000 प्लस 20,000, और अब जो शेयर इशू किया है उसमें 54,000 का प्रीमियम है। इसके बाद हमें शेयर प्रीमियम को अपडेट करने की जरूरत नहीं। तो शेयर प्रीमियम का जो अपडेटेड बैलेंस है वो 94,000 है। अब बोनस इशू 1 for 6 है, तो जिनके पास सितंबर में 6 शेयर है उनको एक मिलेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए तो वही चीज करनी है आपको बोनस इशू के लिए भी। सही है, बीआई मींस बोनस इशू। तो अब 660,000 इंटू 1/6, क्योंकि देखिए 1 पहले मेंशन्ड है उसको न्यूमरेटर में ले, 6 बाद में है उसको डिनोमिनेटर में दीजिए। तो अगर मैं 660,000 इंटू 1/6, 660,000 इंटू 1/6, आपके 110,000 बोनस शेयर है। ये क्वांटिटी आई है तो उसके साथ शेयर्स लिखेंगे। और इसकी वैल्यू या अमाउंट भी 110,000 ही होगी, क्योंकि देखिए बोनस इशू विल ऑलवेज बी मेड एट द पार वैल्यू, ये आपको लेक्चर वीडियो में भी बताया था। अब मेजोरिटी स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, अगर बोनस इशू की वर्किंग सही कर भी लेंगे, वो शेयर प्रीमियम का सिर्फ जो ओपनिंग बैलेंस है उसको यूज कर देंगे बोनस इशू के लिए। जबकि इसमें यह समझना जरूरी है कि बोनस इशू से पहले 2 ट्रांजैक्शंस की वजह से शेयर प्रीमियम चेंज हो चुका है। तो अब अपडेटेड बैलेंस इसका बिफोर बोनस इशू 94,000 है, तो अब इसके बेसिस में ही इसकी एंट्री बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम शेयर प्रीमियम को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो 94 तो 110,000 बोनस इशू की वैल्यू, तो शेयर प्रीमियम पूरा यूज हो जाएगा 94,000। अब ये कि शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में सफिशिएंट नहीं है बोनस इशू को करने के लिए, तो अब रिमेनिंग अमाउंट हम रिटेन अर्निंग से लेंगे।
तो 110,000 बोनस इशू की टोटल वैल्यू है, 94,000 हम ले चुके शेयर प्रीमियम से। तो अब इसका रिमाइंडर जो 16,000 है वो हम रिटेन अर्निंग से लेंगे। और ये दोनों रिजर्व यूज हो रहे हैं, इनकी वजह से शेयर दोनों रिजर्व डिक्रीज हो रहे हैं बोनस इशू की वजह से। ये इक्विटी का पार्ट है, इसलिए डेबिट किए जाएंगे। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका पूरा 110,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और इन एंट्रीज के आपको कॉन्सेप्ट अगर समझने के क्या लॉजिक है कि इस तरह ये एंट्रीज बनती है, तो मेरी जो लेक्चर वीडियो 3 है उसको आप लोग देख सकते हैं, उस पर मैंने डिटेल में एंट्रीज एक्सप्लेन की है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द effect that the transactions had on total equity। इस पे सिंपल ही करना है कि थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है, पेपर में समझना है, इसको छोड़ के कुछ और कर लीजिएगा, 3 मार्क्स के लिए 5 to 10 मिनट्स वेस्ट नहीं करने। तो देखिए टोटल इक्विटी ईयर बिगनिंग की है 610। अब सबसे पहले देखिए जो पहला शेयर इशू है उसकी वजह से टोटल इक्विटी 100,000 से इंक्रीज होगी। तो ये है जनवरी 1 इशू। फिर राइट्स इशू की वजह से 234,000 से टोटल इक्विटी इंक्रीज होगी। और उसके बाद लास्ट बात आती है बोनस इशू की। अब देखिए आपका शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है 110,000 से, लेकिन उसी अमाउंट से आपके दो इक्विटी के जो रिजर्व के अकाउंट है वो डिक्रीज हो रहे हैं। और शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों इक्विटी का पार्ट होते हैं कंपनी की। तो टोटल इक्विटी पे नो इफेक्ट होगा इसका। टोटल इक्विटी की बात कर रहा हूँ, जैसे पता है इंडिविजुअल शेयर कैपिटल या रिजर्व पे तो बोनस इशू का अफेक्ट होगा, लेकिन टोटल इक्विटी पे नहीं होगा। तो 610 + 100 234। तो आपके टोटल इक्विटी ईयर एंड की 944,000 है। स्टेट 3 यूजेस ऑफ अ शेयर प्रीमियम अकाउंट। सबसे इजी पॉइंट ये कि बोनस इशू के लिए यूज होता है। इसके अलावा कंपनी के फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है तो वो भी शेयर प्रीमियम से लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है ये पॉसिबल यूज है शेयर प्रीमियम का। शेयर इशू करने की कोई कॉस्ट है, जो आप स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू करते हैं उसकी कोई जैसे ब्रोकर फीस है या अंडर राइटिंग के चार्जेस है, अब वो डिटेल्स या लेवल के सिलेबस पे नहीं है, तो वो हर चीज आप शेयर प्रीमियम से ले सकते हैं। स्टेट 3 रीजंस व्हाई कंपनी में मेक अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स। इसमें स्टेट है तो आपको ज्यादा लंबी नहीं करनी है। तो शेयर होल्डर्स को हैप्पी करने के लिए अगर वो कैश डिविडेंड नहीं दे सकती, लेक्चर वीडियो में बात बता चुका हूं मैं आप लोगों को।
अब देखिए कोई चीज अगर मार्केट में सेल ज्यादा हो रही है या ट्रेड ज्यादा हो रही है तो इट मींस इन्वेस्टर को या कस्टमर को यही परसेप्शन आता है कि सो इट्स समथिंग क्वाइट गुड। तो अगर नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इंक्रीज होंगे तो इन्वेस्टर को परसेप्शन जाएगा कि कुछ बात तो इस कंपनी में जो इस स्पेसिफिक कंपनी के शेयर ज्यादा सेल हो रहे हैं और कैपिटल रिजर्व यूज हो जाते हैं बोनस इशू से। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी हम रीड करेंगे। It must be stressed to candidates the importance of correct narrative details in both journal entries and double entry accounts. The detail must always be the corresponding account in the double entry. तो सबसे पहले यही कि एंट्री में भी अगर आप कोई अमाउंट डेबिट करें तो आपको समझ देते हैं कि कौन से अकाउंट में डेबिट हो रहा है वो अमाउंट। सिर्फ अमाउंट नहीं लिखनी है, यानी वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ अकाउंट का नाम भी लिखना है। जैसे इधर टी अकाउंट है या लेजर अकाउंट है तो उसमें वो रिवर्स में रेफरेंस देना है। The first task required candidates to prepare journal entries for a share issue for cash, a bonus issue, and a rights issue. Will some candidates answer this question well? Too many demonstrated little knowledge of the entries required. The details column of the journal entries was often either inaccurate or missed entirely. यानी मैंने बहुत मेजोरिटी कैंडिडेट्स को एंट्रीज सही आती ही नहीं थी करना, जबकि एंट्रीज पार्ट ऑफ सिलेबस है। और अमाउंट अगर कैंडिडेट से डेबिट क्रेडिट कर थी तो उसके साथ अकाउंट के नाम लिखने की जहमत ही नहीं की। और ये बहुत पुराना पेपर नहीं, दिस इज 2018 पेपर। And having produced journal entries, the next stage was to prepare statements showing the effect of the share transactions on total equity. This was not answered well. तो जब ए नहीं होना था तो बी वैसे ही नहीं होना था। शेयर प्रीमियम जिसको आता था उसने स्कोर कर लिया, जिसे नहीं आता था उसने नहीं किया। दिस वॉज नॉट आंसर वेल, मेनी कैंडिडेट्स फॉर ऑफ द ओपिनियन दैट इट रेज कैश। बोनस इशू में तो फ्री के शेयर देते तो उससे फाइनेंस कहाँ से रेज होगा, डजंट मेक सेंस। एंड ओनली बेटर कैंडिडेट्स रिकॉग्नाइज दैट इट वाज अ वे टू लिक्विडेट कैपिटल रिजर्व्स। तो ये मैंने स्टेट कर दिया, एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करनी क्योंकि स्टेट था, तो स्टेट में जबरदस्ती लंबी नहीं करनी है। तो आई होप सबके पार वैल्यू कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन में पार वैल्यू 1 है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और जनरली जो राइट्स इशू और शेयर इशू के बारे में कहता है 2 for 3 1 for 3 कैसे करना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।